दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 226वां लेक्चर है। संविधान का ये 76 नंबर का लेक्चर है, 76वां लेक्चर है। याद रखेंगे, आप सभी की डिमांड पर ये क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, वैसे हमारा तो क्लास समाप्त हो गया था, संविधान संशोधन तक ही कहानी हमें बतानी थी, बट बच्चों का कमेंट आया कि नहीं सर, राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित जो जो सवाल बनते हैं एक कुछ वीडियो सर उस पर मिल जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको कम से कम 2 वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम राज्यों के गठन या राज्यों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। कई सारे ऐसे सवाल यहां भी आपको मिलने वाले हैं जहां बहुत मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 6780 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं सीरीज जल्दी से समाप्त कर दूं। जैसे ही समाप्त होता फिर हम अगले विषय को स्टार्ट करेंगे। अगले विषय में ज्योग्राफी हम लोग शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ कई सारे स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे होंगे, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आके देखिए दोस्तों कि नितिन सर ने आपको जीएस की इस क्लास में 226 लेक्चर में क्या कुछ पढ़ाया है। पूरा प्राचीन इतिहास डिटेल में पढ़ाया गया, पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया गया, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया गया, पूरा संविधान पढ़ाया गया, और आगे अब हम लोग अलग अलग विषयों को पढ़ने वाले हैं इसी सीरीज में। ठीक है, तो जुड़े रहिए सीरीज के साथ। प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, वहां भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे ऐसे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए, विषय के कोर्स लॉन्च किए गए हैं। देखिए, विषय मजबूत होगा तो परीक्षा में डर नहीं लगेगा, हर परीक्षा आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, हर परीक्षा आप निकाल पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि विषय पर अच्छी पकड़ हो, और उसी लिए दोस्तों ये इंडिविजुअल बैच बनाया गया है। तो हमारे पास एग्जाम वाइज कोर्सेज भी हैं और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हैं। आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर सीधे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आके चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो याद रखेंगे दोस्तों, आज हमारे 226वां लेक्चर है और आज हम कवर करेंगे अपने 6780 सवाल को। ठीक है, ऑन स्क्रीन इतने सवाल आपको कराए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे, और राज्यों के गठन से संबंधित सवाल है। आसानी से शुरू करता हूं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि आजादी से ठीक पहले भारत में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, कितनी रियासतें हुआ करती थी दोस्तों, आजादी के ठीक पहले की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिया गया है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों कि रियासतों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा कुल 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से याद रखेगा 562 रियासतें कहां आ गई दोस्तों? भारत में शामिल हो गई। कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे, भारत में शामिल हो गए। जो अलग अलग राज्य थे इनको मिलाकर दोस्तों एक संघ तैयार किया गया, एक देश बनाया गया। तो कितनी रियासतें थी दोस्तों? कहा जाता है 562 रियासतों का विलय हो गया था, लेकिन यहां तो सर 565 है, यानी 3 रियासतें दोस्तों ऐसी थी जो विलय के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे रही थी। अभी आगे भी देखेंगे सवाल, तो इसको याद रखेगा। तो अगर मोटी मोटा सवाल दे तो 565 या 562 आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अगला सवाल, आजादी से पहले भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे सर, उनके बारे में बताइए। तो देखिए, सबसे पहला क्षेत्र था ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। कौन सा था दोस्तों? पहला था ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर देसी रियासतों का नाम आता था। किसका नाम आता था? देसी रियासतों का नाम आता था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों अंग्रेजों के कंपटीशन में 2 अन्य लोग थे दोस्तों, जिनमें हम बात करते हैं फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रांस और पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। ठीक है, इनके जो उपनिवेश थे वो वाले क्षेत्र हो गए। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? याद रखेंगे, क्षेत्रों की संख्या थी, 3 प्रकार के क्षेत्र थे। पहला ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, दूसरा भारत के जो देसी राजा थे उनकी रियासत, और तीसरा फ्रांस और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक क्षेत्र या जो उनके उपनिवेश वाले क्षेत्र थे उनकी बात करते हैं। ये 3 तरह के क्षेत्र थे, इन्हीं तीनों को मिलाकर के संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद कितनी रियासतों ने भारत में शामिल होने की सहमति नहीं दी? तो कितनी ऐसी रियासत थी? तो याद रखेंगे कुल 3 ऐसी रियासत थी। कौन कौन थी दोस्तों? एक थी दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत। ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत, यहां पे कौन राजा थे दोस्तों? महाराजा हरि सिंह का नाम सुना होगा। दूसरा था
जूनागढ़ रियासत कौन सा था दोस्तों? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में, ठीक है। तो जूनागढ़ गुजरात का रियासत था, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पे हैदराबाद रियासत थी, ठीक है, हैदराबाद रियासत। और दोस्तों कभी कभी स्टार लगा के चौथे नंबर पे याद रखेगा, कहीं कहीं पे आपको भोपाल भी मिल जाएगा कि भोपाल भी एक ऐसी रियासत थी जिसने सहमति नहीं दिया था, इस संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं दिया था। भोपाल का भी नाम आता। वैसे तो हम तीन ही पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए मैं चौथा नाम भी बता रहा हूं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल लिख रहा है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? बहुत अच्छा सा सवाल दोस्तों। जम्मू कश्मीर का पहली बार भारत में विलय कब हुआ था, यह सवाल पूछ रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका पहली बार विलय हुआ था 26 अक्टूबर को। कब हुआ था दोस्तों? 26 अक्टूबर को, जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। ये उसी साल की घटना है दोस्तों, 1947 में, ठीक है। और यहां पर कौन उस समय राजा थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, यहां पर डोंगरा राजा थे, ठीक है। डोंगरा राजा हरि सिंह। कौन थे दोस्तों? डोंगरा राजा हरि सिंह। शुरुआत में तो हरि सिंह ने विलय से मना कर दिया था, लेकिन बाद में दोस्तों विलय करने को राजी हो गए। क्यों राजी हो गए? उसके पीछे भी कारण है। देखिए, अगर हम भारत के आजादी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे। उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था। तो पाकिस्तान ने अपनी कुछ सेनाएं भेजकर, अपने यहां के कुछ लोगों को भेज करके कश्मीर को नियंत्रण करना चाहा। और कश्मीर तो किसी के पास नहीं जा रहा था। कश्मीर ना अपना विलय पाकिस्तान में चाहता था, ना ही अपना विलय भारत में चाहता था। लेकिन भारत में नहीं चाहता था तो भारत के जो लोग थे या नेता थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कश्मीर को एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने वहां जाकर जब प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी करना शुरू किया, तो ये राजा हरि सिंह अपने आप भाग करके भारत आ गए दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू के साथ समझौता करके इसको एक विशेष राज्य का दर्जा देते हुए ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया। एक सवाल और आता है परीक्षा में कि जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया कब पूरी की? प्रक्रिया काफी लंबी चली, आपको भरोसा नहीं होगा। ये देखिए 47 से कहानी शुरू हो रही है और ये प्रक्रिया चलेगी दोस्तों 1956 तक, ठीक है। 1956 में जाके फाइनली दोस्तों क्या होता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद पूरी तरह से यह प्रक्रिया समाप्त होती है यहां पे आके। तो क्या है ना कि बच्चों के दिमाग में 1947 वाला आंकड़ा है, 56 वाला आंकड़ा नहीं है। लोग सोच नहीं पाते कि भाई इस प्रक्रिया को पूरी करने में कितने वर्ष लग गए दोस्तों? 9 वर्ष लग गए, ठीक है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना साल लग गया? तो 9 वर्ष लग गया। ये कंफ्यूजन वाला मामला है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब जब यहां तक हम पढ़ ही रहे हैं तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो याद रखिएगा, अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करेगा, डेट की बात करेगा, तो याद रखेगा दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 याद रखेंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया दोस्तों? दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके पहले ये राज्य थे, ठीक है। इसके पहले ये राज्य थे, अब ये क्या हो गया दोस्तों? केंद्र शासित हो गए, ठीक है। यानी यूनियन टेरिटरी दोस्तों इन्हें घोषित कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक बात आपको जानकर और हैरानी होगी कि 31 अक्टूबर को दोस्तों हमारे देश में एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एकता दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। उनकी क्या मनाई जाती है? वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इसीलिए इसी दिन दोस्तों ये कार्य किया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, लिख रहा उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसे किस नाम से जानते थे? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अभी हम इसको यूपी बोलते हैं ना, तब इसे यूनाइटेड प्रोविडेंस बोला जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? संयुक्त प्रांत का नाम इसे दिया जाता था। इस संयुक्त प्रांत में एक सवाल और आता है कि भाई किसे किसे मिलाकर यह संयुक्त प्रांत बनाया गया था? तो याद रखेगा, इसमें आगरा प्लस अवध के क्षेत्र शामिल थे। कौन शामिल थे दोस्तों? आगरा और अवध के क्षेत्रों को मिला करके किसका गठन हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत का गठन हुआ था, जिसे हम उत्तर प्रदेश का नाम देते हैं बाद में चल के, ठीक है। ये वाली बात कब की है दोस्तों? तो ये बात है 1950 की। 1950 से पहले उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1950 के बाद इसे क्या नाम दिया गया? इसे जो है उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। याद रखेंगे। एक और सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश संवैधानिक तौर पर
अस्तित्व में कब आया, संवैधानिक तौर पर दोस्तों अस्तित्व में कब आया है, तो याद रखेंगे, याद रखिएगा यहां पर 26 जनवरी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में 24 जनवरी करते हैं क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 याद रखेगा संवैधानिक तौर पर मान्यता दिया गया उत्तर प्रदेश को। वो तिथि क्या है, वो तिथि है 26 जनवरी 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया। पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। अगर हम यहां उत्तरांचल की बात कर ही रहे हैं तो याद रखेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया, इस उत्तरांचल का निर्माण किया गया। कब किया गया, तो 26 उत्तर झार, इसका फार्मूला दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। 26 उत्तर झार मतलब 36 उत्तर झार, 36 मतलब पहले छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर मतलब हो जाता उत्तराखंड, उसके बाद बना है और बाद में झारखंड बना है, सब सन 2000 में बने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, उत्तराखंड बना 9 नवंबर को और झारखंड बना 15 नवंबर को, ठीक है। इस तरह से 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया। एक सवाल और आता है, ठीक है, कि दोस्तों जब इसको अलग किया गया था उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा, इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा, तो याद रखिएगा उत्तराखंड नाम बाद में मिला है इसे वर्ष 2007 में उत्तराखंड नाम दिया गया, ठीक है। इसके पहले तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग भी हुआ था उस समय भी इसे क्या कहते थे, उस समय भी इसे उत्तरांचल ही कहा जाता था, उत्तराखंड नहीं कहा जाता था। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है बिहार राज्य का गठन अंग्रेजों द्वारा कब किया गया। किसकी बात कर रहा दोस्तों, बिहार राज्य की गठन। कुछ राज्य ऐसे थे दोस्तों जो, अच्छा यहां पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 की बात होती है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहां पर जैसे अंग्रेजों ने लिख दिया, इसका मतलब है आजादी के पहले के समय की बात कर रहा है कि आप बताइए मुझे कि बिहार राज्य का गठन अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों कब किया गया था। तो यहां पर आप याद रखेगा 1912 में, और तिथि पूछ दे तो क्या बताएंगे, 22 मार्च 1912। क्या बताएंगे, 22 मार्च 1912, ठीक है। आपको पता है 22 मार्च क्या दोस्तों, याद रखेगा इसी दिन दोस्तों चैत्र महीने की शुरुआत होती है। जो हिंदुओं का पहला महीना है दोस्तों, स्टार्ट होता है चैत्र, अंतिम महीना फागुन। याद रखेंगे वो कहां शुरू होता है, 22 तारीख से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, इस बिहार राज्य में किन किन जो है क्षेत्रों को मिलाकर के बिहार राज्य बना था, तो इसमें 2 चीजें थी। एक तो दोस्तों बिहार था, दूसरा दोस्तों इसी के अंतर्गत उड़ीसा भी आता था। कौन सा आता था दोस्तों, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे, ये आप याद रखेगा, ये संयुक्त रूप से रहते थे, ठीक है। बाद में इससे जो है उड़ीसा को अलग किया गया। तो शुरुआती दौर की बात करेंगे जब ये बिहार का गठन हुआ तब इसमें उड़ीसा भी था, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों एक सन और याद रखेगा, 1935 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। उसके ठीक 1 साल बाद की घटना है, 1936 की घटना है, ठीक है। आगे चल के दोस्तों 1936 में क्या किया गया, फिर से बिहार को पुनर्गठित किया गया। तो परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, ठीक है। बिहार का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों ये पुनर्गठन, 1936 में पुनर्गठन हुआ है। और अंग्रेजों ने कब स्थापित किया था, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र और बिहार वाले क्षेत्रों को मिलाकर के बिहार का गठन किया था अंग्रेजों ने 22 मार्च 1912 को, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बिहार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। देखिए यहां पर 1936 जो है यह राज्य के पुनर्गठन के बारे में बताता है। अगर दर्जा की बात करेंगे तो जब उत्तर प्रदेश को दर्जा मिला था संवैधानिक दर्जा, उसी समय दोस्तों बिहार को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड कब अलग हुआ था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया 36 उत्तर झार। तो 36 मतलब हो गया छत्तीसगढ़, उत्तर मतलब हो गया उत्तरांचल और झार मतलब हो गया झारखंड। ये झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। कब बना था दोस्तों, याद रखेंगे 15 नवंबर सन 2000 को किसका गठन किया गया है, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया, जिसकी राजधानी कहां है, रांची इसकी राजधानी है। इसे भी याद रखिएगा। लिख रहा असम को बंगाल से कब अलग कर दिया गया, ठीक है। ये जो असम राज्य दोस्तों, इसे कहां से अलग किया गया था, इसे बंगाल से अलग किया गया था। आपसे पूछा जा रहा दोस्तों इसको कब अलग किया गया था, तो क्या याद रखेंगे, अगर अलग करने की बात करेगा तब आप बताएगा दोस्तों 1974, अगर अलग करने की बात करेगा तो। वरना अगर आप इतिहास की बात करेंगे, इसके इतिहास की बात करेंगे कि कब ये असम जो है राज्य बना, तो याद रखेगा सर्वप्रथम असम को ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनाया गया। क्या
बनाया गया, ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित किया गया था दोस्तों। और ये जो घोषित किया गया था ये 1826 के आसपास घोषित किया गया था। तो यहां पर देखिए सन लिखा है 74, ठीक है, और यहां पर लिखा है 1826, ठीक है। तो अगर असम की शुरुआती समय की बात करेंगे तो शुरुआत में दोस्तों 1826 में असम को ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। 74 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया और आगे चल के दोस्तों जब आपका यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, या आप कह सकते हैं जब बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। उस समय पूर्वी बंगाल और असम को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे पुनः दोस्तों जो इसमें अलगाव हुआ है, ठीक है, ये कब हुआ दोस्तों? तो पूर्वी बंगाल और असम को दोस्तों क्या कर दिया गया? पुनः एक बार इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। पुनः एक बार क्या किया गया? यानी फिर से सीमाओं से कुछ स्थानों को हटा करके इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी एक नया जो है असम का निर्माण हो रहा है, वो 1905 में हो रहा है। एक सवाल और आ सकता है, ठीक है, कि असम का पुनर्गठन कब किया गया? सवाल अगर ये पूछे असम का पुनर्गठन, ठीक है, असम का पुनर्गठन कब हुआ है, तो बताएगा दोस्तों वर्ष 1912 में असम का क्या किया गया है? पुनर्गठन किया गया है। दोस्तों ग्रेटर असम किसे कहा जाता है? दोस्तों जब ग्रेटर असम था ना, तो ग्रेटर असम में केवल असम नहीं था, ग्रेटर असम में और भी कई सारे स्थान थे। जैसे आप नाम सुनते हैं इसके आस पड़ोस में मेघालय पड़ता है, मिजोरम पड़ता है, नागालैंड पड़ता है, वो सब दोस्तों इसी असम के पार्ट थे, ठीक है। मैंने क्या कहा दोस्तों? मैंने कहा मेघालय, मेघालय की राजधानी कहां है? शिलोंग। मैंने कहा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। कहां है दोस्तों? कोहिमा। मैंने कहा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। ये स्थान जो थे दोस्तों ये सभी किसके अंतर्गत आते थे? ये सभी ग्रेटर असम में आते थे, ठीक है। अंतिम में अभी तो असम का पुनर्गठन हुआ है। अगर सवाल ये पूछे कि असम राज्य को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा राज्य का, ठीक है, तो वही एक ही समय दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश को दिया गया, जब बिहार को दिया गया, उसी समय असम को भी दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को कब अलग प्रांत बनाया गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा जो राज्य था दोस्तों उसको कब अलग प्रांत बनाया गया, ठीक है। अभी तो इसके पहले हम बिहार की बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पर इसको अलग प्रांत बनाया गया 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया। अभी दोस्तों जब आप बिहार पढ़ रहे थे तो मैंने तब बिहार में क्या बताया दोस्तों कि पहले उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों को मिला के एक साथ रखा गया था, लेकिन 1936 में इसे अलग कर दिया गया और उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? राज्य का दर्जा, तो इसे भी राज्य का दर्जा 1950 ईस्वी में ही मिला है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। इसे राज्य का दर्जा कब मिला है? उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब मिला है? 1950 ईस्वी में मिला है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ किताबें भी लॉन्च की गई। हम जितने शिद्दत के साथ, जितने ईमानदारी के साथ निःशुल्क क्लासेस देते हैं, उतने ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी किताबों पर भी काम करते हैं। हर किताब, स्टडी 91 की हर किताब एक अलग पैटर्न पर तैयार की जाती है, उसके लिए मेहनत होता है। आप देखेंगे मैंने कई बार पढ़ाते हुए आपको बताया भी है कि देखिए स्क्रीन नहीं चेंज होती है, क्योंकि किताबों को लिखने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय जाता है। हम औरों की तरह नहीं कि रातों रात 20-25 किताबें लॉन्च कर दें, सोचने वाली बात है, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, ठीक है, कि कैसे रोज रातों रात लोग 25-30 किताबें लॉन्च कर देते हैं। देखिए क्या फ्री का कंटेंट मिल गया, ब्रांडिंग लगाया, लोगो चिपकाया, लॉन्च कर दिया, ऐसे नहीं चलता भाई, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, जो जरूरत की चीजें वो देना पड़ेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये अभी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हम किताब खरीदे कैसे। मैं बार बार बोलता हूं कि स्टडी 91 के एप्लीकेशन से या वेबसाइट से आप किताबें ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहिए तो मीशो पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे मत जाना दोस्तों। फ्लिपकार्ट जैसा घटिया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार आप सर्च करके देखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, तमाम लोगों ने अपनी भड़ास निकाल रखी फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। तो मतलब उससे ज्यादा बेकार मजबूरी है, क्योंकि अब देखो हर जगह सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर रहना पड़ता है, इसलिए फ्लिपकार्ट पे भी हम लोग एक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन एकदम बकवास, ठीक है। उसकी सर्विसेज मेरे समझ से बाहर है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, डिलीवरी कभी देने के लिए कहता है, लेता कभी है, ठीक है, पता नहीं फिर भी बच्चे क्यों जाते हैं।
आपको भरोसा करना है तो आप स्टडी 91 पे करो। हमारी अपनी प्लेटफॉर्म से दोस्तों आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, उसी तरह से कम समय में कम रुपए खर्च करने पर आप आराम से किताबें प्राप्त कर सकते हो। फिर क्यों आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो? कई बार आपके मन में आएगा कि सर फ्लिपकार्ट पे किताबें बड़ी महंगी है। मैंने नहीं महंगा किया, फ्लिपकार्ट अलग से मार्केट फीस लेता है। नहीं भरोसा तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना फ्लिपकार्ट मार्केट फीस, उसके बाद आपको दिख जाएगा। तमाम लोग इस पॉलिसी की वजह से परेशान है, मैं भी परेशान हूं। खैर अलग बात है। आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो आप मीशो से ऑर्डर कर लो, ज्यादा बेहतर है। या फिर मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया। सोल्यूशन है दोस्तों, ये हमारा नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है 6350099191। डायरेक्ट इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करो, इसमें सारी बुक आपको नजर आएगी। ठीक है, सारी बुक नजर आएगी। डायरेक्ट उसी व्हाट्सएप से आप परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्विस आपको व्हाट्सएप पे दिया जा रहा है। इससे आसान क्या चाहिए बताइए? सब कुछ आपको यहीं दे दिया जा रहा है। मत ऑर्डर लगाओ, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट दोस्तों आप यहां से कर लो, सीधे किताबें मिल जाएंगी, ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उड़ीसा का नाम बदलकर कब क्या कर दिया गया दोस्तों? ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, शुरुआत में इसे उड़ीसा नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। उसी समय दोस्तों उड़िया भाषा होती थी ना, उड़िया भाषा होती थी, उसको ओडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको ओडिया कर दिया गया। ठीक इसी तरह से उड़ीसा और ओडिया कर दिया गया। यह कब किया गया? ये वर्ष 2011 में किया गया। कब? 1 नवंबर 2011 को यह नाम चेंज हुआ है। ठीक है, उड़ीसा का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। लिख रहा पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी को कब राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया? ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी था ना दोस्तों, इसको कब राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया आपको यह बताना है। और राज्य के रूप में पुनर्गठित हुआ तो किसके नाम से हुआ? ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1950 ईस्वी में इसे गठित किया गया। ठीक है, इसे जो तमिलनाडु नाम दिया गया था ना, अच्छा 1950 में जब इसे गठित किया गया तब इसे मद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मद्रास कहा जाता था। इसका जो तमिलनाडु नाम पड़ा है, ये तमिलनाडु नाम दोस्तों बहुत बाद में चल के पड़ा। कब पड़ा दोस्तों? 1969। ठीक है, 1969 ईस्वी में दोस्तों इस मद्रास का नाम क्या पड़ा दोस्तों? तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, ये कौन सा एरिया हुआ करता था? पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया था, जिसे हम बाद में चल के तमिलनाडु नाम देते हैं। 1950 की बात है। लिख रहा आंध्र प्रदेश को कब राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसी समय दोस्तों कई सारे राज्यों को यह दर्जा दिया गया। और यहां पर जो तिथि है, मैक्सिमम राज्यों के लिए दोस्तों एक ही तिथि है, वह है दोस्तों 1 नवंबर 1956। ठीक है, आंध्र प्रदेश को कब दर्जा दिया गया राज्य का? तो 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया है। लिख रहा आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके जिसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? तेलंगाना नाम दिया गया। यह तेलंगाना कब बना दोस्तों? तो याद रखेगा 2 जून 2014 को। कब बना दोस्तों? 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? तेलंगाना नाम दिया गया। और ये कब हुआ दोस्तों? 2 जून 2014 को। इसीलिए तेलंगाना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 2 जून को मनाता है। 2014 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? ठीक है, मध्य प्रदेश यानी एमपी की बात करा दोस्तों, ये कब अस्तित्व में आया है? याद रखेंगे, मैंने कहा अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ चुका है, तो 1956 में दोस्तों इसे क्या किया गया? लाया गया। और आपने पढ़ा दोस्तों 1956 वाला, मैंने बताया ना कि मैक्सिमम चीजें एक समय पर है। तो 1 नवंबर 1956 को यह मध्य प्रदेश जो है गठन इसका अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके पहले अगर गठन किसकी बात करें तो इसकी गठन दोस्तों 1950 में ही हो चुका था। ठीक है, गठन 50 में हो चुका था। और पूर्ण रूप से दोस्तों संवैधानिक दर्जा देते हुए अस्तित्व में कब आया? तो 1956 में आया। दोनों तिथि याद रखेंगे। अगला देखिए, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ कब बना? तो 36 उत्तर झार याद आ गया होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल की स्थापना हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ। ठीक है, तो 36 उत्तर झार, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, लिख रहा है केरल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। केरल को दोस्तों कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? देखिए केरल की इतिहास थोड़ा सा लंबा चौड़ा मिलेगा दोस्तों। तो पहले आते हैं दोस्तों इसको दर्जा कब दिया गया? तो वही जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, अब उसकी बात करेंगे, लगातार वही चलेगा। तो 1 नवंबर 1956 को पहले से क्या दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर
1956, 1856 मैंने बोला क्या, याद रखेंगे 1956 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तब इसे दर्जा दिया गया। अच्छा, इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, ये किसे मिलाकर इसका गठन किया गया था, तो याद रखेंगे एक नाम सुना होगा आपने त्रावणकोर का, नाम सुना है क्या, त्रावणकोर का। एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने कोचीन का, नाम सुना होगा ना, ठीक है। कोचीन दोस्तों ज्यादातर लोग केरल वहां कर्नाटक साइड समझते हैं, लेकिन कोचीन यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा केरल का जो समुद्री तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के दोस्तों केरल राज्य का गठन किया गया, इन तीनों को मिलाकर के केरल राज्य का गठन किया गया, ठीक है। याद रखेंगे कब किया गया, तो वर्ष 1956 में किया गया। आगे देखिए कर्नाटक राज्य का गठन कब किया गया, ठीक है। केरल के ठीक बगल में दोस्तों कर्नाटक राज्य है। फिर से दोस्तों आप यही याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। यानी फिर से यहां क्या आ जाएगा, 1 नवंबर सन 1956 आ जाएगा, ठीक है। यह कर्नाटक राज्य का गठन किया जा रहा है, ठीक है। और कर्नाटक राज्य का गठन, एक सेकंड, एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैंने यहां कहीं मैसूर डाल दिया यहां पे, ठीक है। नहीं, ठीक है, मद्रास डालना, मुझे लगा मैसूर लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। याद रखेंगे यहां इसको मद्रास का नाम दिया गया था और कर्नाटक को मैसूर का नाम दिया गया था, ठीक है। मुझे लगा कि कहीं गलती से ऐसा ना हो गया हो, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, इसका पुराना नाम था मैसूर, ठीक है, याद रखेंगे। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। ये जो कर्नाटक नाम चेंज हुआ ना, मैसूर का नाम बदलकर जो कर्नाटक किया गया दोस्तों, वो कर्नाटक बहुत चल के बाद में हुआ है, 56 में हुआ था, वो 73 में होता है, ठीक है। 1973 में इसका नाम बदल के क्या किया गया दोस्तों, कर्नाटक किया गया, ठीक है। किसका नाम बदल करके, मैसूर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। जिस तरह से मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया था, कब किया गया था, 1969, क्या हो गया, 1969 में किया गया था, याद रखिए, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्वतंत्र राज्य के रूप में दोस्तों गठन कब हुआ है, तो याद रखेंगे इसका गठन हुआ 1960 में। 1960 में दोनों को अलग अलग करके, याद रखेंगे एक स्थान का नाम दोस्तों जहां मराठी लोग निवास करते थे उसको महाराष्ट्र नाम दिया गया, जहां गुजराती निवास करते थे उसे गुजरात नाम दिया गया। और एक कब होता दोस्तों, 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, पूर्वोत्तर का राज्य दोस्तों नागालैंड। पीछे दोस्तों जब मैंने आपको बताया था ग्रेटर असम के बारे में, किसके बारे में बताया था, ग्रेटर असम के बारे में बताया था, तो वहां दोस्तों मैंने बताया था मेघालय प्लस नागालैंड प्लस मिजोरम, ठीक है। इसको मिला के दोस्तों क्या था दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था इसे ग्रेटर असम कहते थे। लेकिन अब नागालैंड राज्य अलग हो रहा है, और ये कब अलग होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 दिसंबर 1963 को। कब अलग हो रहा है दोस्तों, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का क्या हुआ है, गठन हुआ है। किससे अलग होकर के, सिंपल सी बात है, ग्रेटर असम से अलग होकर के ये नागालैंड जो दोस्तों ये एक अलग राज्य बना है, याद रखेंगे। लेकिन अब पंजाब से अलग होकर के हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब गठित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 1966 ईस्वी में। यहां 2 बार 6 है ना, तो एक को समझिएगा पंजाब है, दूसरे को समझिएगा हरियाणा है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक का नाम क्या दोस्तों, मैंने कहा ना, एक पंजाब है और एक क्या दोस्तों, एक हरियाणा है। और एक बात और याद रखेगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहां है, कैपिटल कहां है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश भी है, स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश है, और ऊपर से चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे राजधानी कहां है दोस्तों, इसकी राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्या दोस्तों, ये यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ यह राजधानी है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, यह राजधानी है, किसकी राजधानी है, पंजाब की और हरियाणा की। लेकिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखेंगे 25 जनवरी 1971 को। कब दिया गया दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि हिमाचल राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो जब उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था, जब बिहार का निर्माण हुआ था, उसी वर्ष दोस्तों याद रखेंगे हिमाचल का भी निर्माण हुआ था। 1950 ईस्वी में यह हिमाचल का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे चल के दोस्तों, अच्छा, जिस समय हिमाचल का निर्माण हुआ था उस समय हिमाचल में कई सारी छोटी छोटी रियासतें थी, तो कहा जाता है दोस्तों कुल 30 रियासतों को मिलाकर के इस हिमाचल का निर्माण किया गया था 1950 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित बना दिया गया।
केंद्र शासित बना दिया गया। और उसके बाद दोस्तों आगे चल के वर्ष 1971 25 जनवरी 1971 को अब इसे केंद्र शासित प्रदेश से मुक्त करके इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा इसका इतिहास रहा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जब कभी ऐसे सवाल बनते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, मणिपुर की राजधानी दोस्तों इंफाल है। ठीक है, और मणिपुर को यह दर्जा कब मिला है? तो याद रखेंगे, मणिपुर को दर्जा मिला है 21 जनवरी 1972 को। कब मिला दोस्तों? 21 जनवरी 1972 को। पीछे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? पीछे हमने पढ़ा था नागालैंड के बारे में। नागालैंड याद रखेगा 1963 पढ़ा था। ठीक है, नागालैंड 63 पढ़ा था, मणिपुर दोस्तों 72 है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 72। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग पीरियड की बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, जब हमें आजादी मिली थी, आजादी के समय दो चीजों को याद रखेगा, एक तो जम्मू कश्मीर वाले को याद रखेगा, एक मणिपुर को याद रखेगा। दोस्तों उस समय क्या था दोस्तों? उस समय मणिपुर को स्वतंत्र करा लिया गया था। ठीक है, मणिपुर को स्वतंत्र करा लिया गया था। और आगे चल के दोस्तों 1956 ईस्वी में मणिपुर भी कुछ समय के लिए क्या रहा दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश रहा है। क्या रहा दोस्तों? मणिपुर भी केंद्र शासित राज्य रहा है। आगे चल के 1972 ईस्वी में जाकर के इसे राज्य का दर्जा दिया गया। लिख रहा असम से अलग होकर के मेघालय, आपने पढ़ा था मेघालय ग्रेटर असम के अंतर्गत आता था, और ये अलग होकर के कब स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो रहा दोस्तों? तो सेम टाइम पीरियड दोस्तों 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी 1972। एक बात बताऊं आपको, ये 21 जनवरी 1972 को याद रखेंगे, मणिपुर भी बना है, मेघालय भी बना है, और ये त्रिपुरा भी बना है। ठीक है, तो तीनों के लिए दोस्तों आपको यही टाइम याद रखना है, 21 जनवरी 1972। बस एक दो लाइन जो एक्स्ट्रा है वो याद रखिए। जैसे 1956 में मणिपुर क्या था दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश था। उसी तरह से मेघालय के बारे में भी आप एक दो लाइन याद रखिए। जैसे ये पूछ सकता है परीक्षा में आपसे कि बताइए मेघालय का गठन कब किया गया? ठीक है, तो अगर प्योर गठन की बात करें तब बताएगा दोस्तों मेघालय का गठन हुआ था 70 में। ठीक है, 1970 में, जबकि स्वतंत्र राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया? 1972 में। तो पहले गठन हुआ, बाद में स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। उसी तरह से त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, और 1972 से पहले यह त्रिपुरा भी क्या था दोस्तों? तो याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, याद रखेंगे पहले क्या था दोस्तों? तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखेंगे मेघालय नहीं था, मेघालय का अस्तित्व ही नहीं था। ये त्रिपुरा का अस्तित्व था, मणिपुर का अस्तित्व था, मेघालय का अस्तित्व नहीं। मेघालय तो पहले से ग्रेटर असम के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो उसे अलग से निकाला नहीं गया। इन दोनों को दोस्तों पहले से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया, और राज्य का दर्जा भी एक ही दिन दिया गया, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, आगे बात समझ में? अभी दोस्तों इसका पार्ट 1 मैं आपको दिया हूं, अब आगे की क्लास में हम पार्ट 2 में आगे के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संविधान में सभी टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कुछ आपकी डिमांड हो, जहां आपको लग रहा हो कि इस पर क्लास नहीं बनी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको क्लास दे दूंगा। क्योंकि जैसे ये समाप्त होता है ज्योग्राफी पर आ जाएंगे तो फिर पॉलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्रम है क्रम टूट जाएगा, तो क्रम नहीं टूटना है। जैसे 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय कवर किया, उसी तरह से दोस्तों 151 नंबर से लेकर के 226 नंबर तक की जो क्लास है वो संविधान की क्लास है। तो आइए जुड़िए, एकमात्र ऐसा चैनल स्टडी 91 है, ठीक है, जहां पर आपको सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। वरना और कहीं जाओगे ना तो थोड़ा यहां से पढ़ोगे, वहां से पढ़ोगे, वहां से पढ़ोगे, 10 जगह से पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर है कि आप यहीं आ जाओ, यहीं से चीजें सीख लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंडरिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप किताब परचेज करेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है। जैसा कि मैंने कहा, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, वहां से आप जो किताबें चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटी वहीं दे दी जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ वहां मिल जाएगा। बाकी जो कोर्सेज चल रहा है दोस्तों, आपको विश्वास दिला दूं, जब आप ये वाली क्लास लेकर खुश है ना, तो आप सोचिए जरा कि जो इंसान निःशुल्क में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, वो अपने पेड प्रोग्राम में कितना मेहनत करते होंगे हम लोग। ठीक है, तो आप आइए ज्वाइन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।